पाक फौज में मामूल की तकर्रियां और तबादले। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर को जनरल ऑफिसर कमांडिंग ओकाड़ा मुकर्रर कर दिया गया। मेजर जनरल अजहर वकास डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात। मेजर जनरल आसिफ गफूर 3 साल 1 माह तक DG ISPR तैनात रहे। ट्वीट में कहा वो अपनी मुद्दत के दौरान ताउन पर सबके शुक्रगुजार हैं। तमाम ज़राए अबलाग का खुसूसी तौर पर शुक्रिया। हम वतनों की मोहब्बत और ताउन का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज बहुत कम है। वो नए DG ISPR के लिए दुआ गो है। पाक मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ। कई वज़रा और सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। अपोजिशन से निमटने की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। सिंध हुकूमत IG पुलिस की तब्दीली के लिए डट गई। कलीम इमाम को हटाने के लिए वफाक को खत लिख दिया। नए IG के लिए मुश्ताक महर, गुलाम कादिर थेबू और कामरान फजल के नाम भी अरसाल। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के दरमियान मामले पर फ़ोन पर बात भी हुई। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कार्रवाई कानून के मुताबिक की। फरदौस शमीम नकवी का फैसले को एक तरफा कहना गलत है। उस्मान बुज़दार या महमूद खान फैसला करते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता। सिंध हुकूमत और IG में इख्तलाफात की एक और वजह सामने आ गई। SSP डॉक्टर रिजवान की DIG लाड़काना को रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। SSP शिकारपुर के सूबाई वजीर इम्तियाज शेख पर संगीन इल्जामात। कहा इम्तियाज शेख जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती करते हैं। जराइम पेशा अफराद को होटल्स, गेस्ट और फार्म हाउस में पनाह भी देते हैं। सिंध पुलिस के कुछ अफसरान हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इम्तियाज शेख का कहना है वो चंद रोज में सबूत फराहम करेंगे। SSP डॉक्टर रिजवान की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। शिकारपुर में बदअमनी के जिम्मेदार SSP हैं। करप्शन की कहानियां भी सामने आ गई। इम्तियाज शेख चाहता है हर वक्त पुलिस उसके अंगूठे के नीचे रहे। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है पुलिस की रेड भी इसलिए नाकाम होती है क्योंकि उनके राब्ते होते हैं। कराची शहर में थाने बिकते हैं। IG को हटाने के लिए माकूल वजूहात बताना होंगी। हलीम आदिल शेख बोले जब कोई पुलिस अफसर सच बोलता है तो उसे हटा दिया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। चेयरमैन ऐप की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी। जरदारी, नवाज और गिलानी पर तोशा खाना से तहाइफ की गाड़ियां औने पौने दामों बेचने का इल्जाम। उधर नैब ने ठट्टा वाटर सप्लाई केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। आसिफ जरदारी मुल्जिम नामजद। कराची में डेप्यूटी मेयर की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल के इजलास में शोर शराबा, अरकान की एक दूसरे से तल्ख कलामी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 का मैदान। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम होंगे कप्तान। हारिस रऊफ, एहसान अली और इमाद बट डेब्यू करेंगे। शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल खान, मूसा खान, उस्मान कादिर और मोहम्मद हुसनैन भी टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ कहते हैं उनका एक ख्वाब पूरा हो गया जिस पर बेहद खुश हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। माइक पॉम्पियो समेत आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात होगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अफगान अमल में अच्छी पेशरफ्त हुई है। सिंध हुकूमत का एक और अनोखा इक़दाम। नैब तहकीकात का सामना करने वाले ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को नवाज दिया। ओमनी ग्रुप समेत 29 शुगर मिल्स के लिए 4 अरब 12 करोड़ रुपए की सब्सिडी। ज़राए के मुताबिक ओमनी की न्यू दादू शुगर मिल्स को 18 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई।
सीरीज़ जो है वो फाइनली ऑन हुई है और हमारे लिए अच्छी खबर कि मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होने जा रही है, जो कि हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे जो फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी अवाम जो क्रिकेट के शौकीन, उनके लिए आई थिंक अच्छी खबर है। और हमारे लिए टीम अनाउंस करना 2 दिन हुए हैं, ये सारा जो फाइनली एक फाइनल स्टेजेस पे फाइनलाइज हुआ स्केड्यूल, आज ज़रूरी है कि हम टीम अनाउंस करें और अपनी फ़ाइनल प्रिपरेशंस उसके लिए स्टार्ट करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि T20 क्रिकेट, स्पेशली T20 हम खेलने जा रहे हैं। पहले हमारी जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग थी। पीछे जो हम मैचेस खेले, श्रीलंका से भी हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारी ऐसी परफॉर्मेंसेस रही, तो आई थिंक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था इस सीरीज़ से पहले कि हम बैठ के सोचें कि किस तरीके से हमने जीत की तरफ दोबारा वापस आना। जो मेनली हमारे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हैं वो ये ज़हन में रखते हुए कि हमने वापस जीत की तरफ आना है और इंशाल्लाह दोबारा से वो विनिंग स्ट्रीक उसको स्टार्ट करना है। अब मैं टीम बताऊंगा आपको। स्टार्ट विद द कैप्टन बाबर आजम, एहसान अली, अमाद बट, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मूसा खान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शुएब मलिक, उस्मान कादिर। मेनली इसमें अगर आप देखें तो कुछ एक्सपीरियंस बैटिंग में वापस लेके आए हैं, कुछ डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, SND की परफॉर्मेंसेस, स्पेशली PSL में हारिस रऊफ करंटली इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। यहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, फिर बिग बैश में उसकी परफॉर्मेंसेस और फॉर्म सबके सामने है। इमाद बट इमर्जिंग के टूर में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया। यहाँ पे T20 में आई थिंक एज एन ऑलराउंडर, स्पेशली वाइट बॉल में उसने अपने आप को मनवाया है। खुशदिल शाह है, उस्मान कादिर, जिसके साथ परसिस्ट किया हमें। तो आई थिंक एक मिक्स बनाने की कोशिश की है एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स का, जो कि हमें इस काबिल करे कि हम जीत की तरफ दोबारा वापस आएँ। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने टीम अनाउंस की है, इसमें मेरा भी इनपुट था और कोशिश ये की है कि जो हम सीनियर्स वापस लाएं, सीनियर जूनियर्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, क्योंकि हमने पहले ऑस्ट्रेलिया टूर्स में भी यंग लेके गए हैं। तो कोशिश यही की है कि हम मैचेस हारते हैं तो वो चीज़ हम ख़त्म करने के लिए कि हम सीनियर्स को वापस लाए हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया सीनियर और जूनियर्स का। क्वेश्चन जी सर, सुहेल। उस्मान कादिर पे काफ़ी काम हुआ और बहुत अच्छा बॉलिंग भी कर, उसकी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखी हुई हैं, देख रहे हैं इसको ऐसा ऐसा। मिसबा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया टॉप की टीम, लेकिन आपने वहाँ पर हफीज़ को, शुएब मलिक को नहीं आजमाया, क्या आप नहीं समझते कि आपकी गलती थी, खामी थी? देखिए, बात ये है कि बाद में तो हम कोई भी चीज़ कह सकते हैं कि ये गलती थी या खामी थी या नहीं थी, बट आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करते हैं कोई ना कोई उसका सलूशन निकालने के लिए। ऑब्वियसली बेंच स्ट्रेंथ कैसे है उसको ट्राई आउट करना है। हमने ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये किया है, हमने जो नए लड़के थे हमने उनको यहाँ पे भी चांस दिया। और आपको कुछ ना कुछ मैचेस देने होते हैं लड़कों को, कहीं ना कहीं किसी रिज़ल्ट पे पहुँचने के लिए। बाद में हम जो भी कहें कि जी गलती थी या नहीं थी, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जी ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये हमारे उस पूल में हैं और
जब तक हम वर्ल्ड कप तक जाएंगे उस वक्त तक सारे कंसिडरेशन में और जो हमें बेहतर से बेहतर एक कम्बिनेशन लगेगा वो बनाएंगे.